ओके स्टूडेंट, हम अभी एग्जाम्पल 1 करेंगे। यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल करके फिर हम आगे वाले एक्सरसाइज पे जो है शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल 1 है, उसके अंदर दिया है इन द गिवन फिगर। हमने जो है फिगर ड्रॉ किया है। क्या बोला उन्होंने? लाइंस PQ एंड RS। एक लाइन है PQ, एक है RS। ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एट अ पॉइंट O। तो हम देख रहे हैं दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पे O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। फिर यहाँ पे उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है about angle POR and ROQ. POR that means this angle and ROQ that means this angle. ये दोनों एंगल के बारे में उन्होंने जानकारी दी है, मेजरमेंट नहीं दी है स्टूडेंट्स। इन दोनों एंगल का उन्होंने रेशियो दिया है। ठीक है, हमें मालूम है कि ये दोनों के दोनों जो एंगल है वो लीनियर पेयर कहलाते हैं और लीनियर पेयर का एडिशन हमेशा 180 डिग्री होता है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले गिवन से। सबसे पहले हमको क्या दिया है वो हम लिख देंगे। सबसे पहले हमें लाइन PQ और RS जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है O पे, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, तो लाइन PQ एंड लाइन RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। उसके बाद में उन्होंने कुछ रेशियो दिया है, वो भी गिवन में है। एंगल POR is to एंगल ROQ is equal to 5:7। ये गिवन में दिया है। उसके बाद में हमें क्या फाइंड करना है, तो दैट विल राइट इनटू फाइंड। क्या हमें फाइंड करना है? तो क्वेश्चन में दिया है कि जब इन दोनों एंगल का उन्होंने रेशियो दिया है उसके बाद में हमें वी नीड टू फाइंड ऑल द 4 एंगल्स। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, उन्होंने इन दोनों एंगल के मेजरमेंट नहीं दिए, उन्होंने रेशियो दिया है। हमें चारों 4 एंगल का जो है मेजरमेंट फाइंड करना है। जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो 4 एंगल्स बनते हैं, 1 2 3 4। याद रखना 4 एंगल्स बनते हैं और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के 2 पेयर बनते हैं। एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाता है, और एक ये एंगल ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाता है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के 2 पेयर बनते हैं। ठीक है, तो चारों 4 एंगल हमें फाइंड करने, तो हम लिख देते हैं एंगल POR, एंगल ROQ, एंगल SOQ एंड एंगल POS। ठीक है, ये 4 एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट यहां से होता है। सबसे पहले हमको मालूम है स्टूडेंट्स कि लीनियर पेयर जो एंगल होते हैं उनका एडिशन 180 डिग्री होता है। तो एंगल POR प्लस एंगल ROQ विल गिव यू 180 डिग्री। एंगल POR प्लस एंगल ROQ will give you 180 degree. Why? Because हमने पढ़ा हुआ है लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम क्या पढ़ा था हमने लीनियर पेयर एक्सियम में कि लीनियर पेयर का एडिशन हमेशा 180 डिग्री होता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे कुछ उन्होंने दिया है इंफॉर्मेशन, दो एंगल्स के रेशियो हमें दिया है। तो वी विल राइट बट angle POR is to angle ROQ is equal to 5:7। ठीक है, एंगल POR प्लस ROQ दोनों लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडिशन करने पे वही दोनों एंगल POR और एंगल ROQ का जो रेशियो है वो 5:7 दे रखा है। तो जब दो एंगल का रेशियो आपको दे रखा है तो आप जो है सेपरेटली एक एक एंगल जो है फाइंड कर सकते हो। एंगल POR हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। एंगल POR इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। जब ये दोनों एंगल का रेशियो दिया है 5:7, दैट मींस जो एंगल POR है ना, POR वो कितना पार्ट है? 5 पार्ट है। और ROQ जो है ROQ वो कितना पार्ट है? 7 पार्ट है। तो सबसे पहले हम POR की बात करते हैं। तो एंगल POR 5 पार्ट है। ठीक है, टोटल कितने पार्ट में से? तो टोटल कितने पार्ट हुए? 5 + 7 दैट इज 12 पार्ट। तो कहने का मतलब एंगल POR इज 5 पार्ट आउट ऑफ 12 पार्ट्स
और कितने डिग्री हुए टोटल 180 डिग्री, तो उस पर कितना आ जाएगा 75 डिग्री। ओके, इसी तरीके से हमने जो POR फाइंड किया वैसे ही हम ROQ फाइंड कर देंगे। एंगल ROQ इज इक्वल टू उसका कितना पार्ट है 7 पार्ट, 7 पार्ट आउट ऑफ 12 पार्ट, उसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल गेट 105 डिग्री। ओके, तो ये दो एंगल आपको मिल चुके हैं इन शॉर्ट, POR और ROQ। सबसे पहले POR कितना मिला आपको, POR 75, ठीक है 75 डिग्री आपको मिला POR। तो हमको मालूम है कि POR और SOQ दोनों इक्वल होंगे, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये भी 75 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल SOQ, नाउ एंगल SOQ is equal to POR, angle POR which is equal to 75 डिग्री। और फिर दूसरा एंगल हमने क्या फाइंड किया, ROQ जो 105 डिग्री है, ROQ that is 105 डिग्री, तो ये भी 105 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो कि इक्वल होते हैं। तो ROQ किसके बराबर है, POS के बराबर है, ठीक है। तो अगेन एंगल POS is equal to angle ROQ which is equal to 105 degree। ओके स्टूडेंट, अब एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। क्या दिया एग्जांपल नंबर 2 में, इन द गिवन फिगर रे OS स्टैंड्स ऑन लाइन POQ, रे OS, दिस रे स्टैंड्स ऑन लाइन POQ, राइट। ये हमने पहले से पढ़ रखा है कि जब भी एक रे एक लाइन के ऊपर स्टैंड करती है तो दो एंगल्स बनते हैं, उनको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, उनका एडिशन 180 डिग्री होता है। तो जैसे जैसे हम सम पढ़ते जाएंगे हमारी चीजें हमारे दिमाग में ऑलरेडी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, OR, रे OR एंड रे OT आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ POS एंड SOQ, यानी कि दो और रेज की बारे में बात कर रखे हैं। तो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको जो है ये दोनों की दोनों जो रे है वो डिफरेंट कलर से मैंने ड्रॉ की है। रे OR, ये जो रे OR है ये एंगल POS को बाइसेक्ट करता है। एंगल बाइसेक्ट करने का मतलब अगर मान लो ये 60 डिग्री है तो ये जो रे है OR ये उसको 30 डिग्री हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा, उसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रे OR एंगल POS को बाइसेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से दूसरा रे OT जो है एंगल QOS को जो है बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। फिर बोला है एंगल POS, एंगल POS इज इक्वल टू X और हमें एंगल ROT फाइंड करना है, ROT, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। तो सिस्टमैटिकली हम सबसे पहले जो है गिवन में सारे डिटेल्स डाल देते हैं। क्या क्या दे रखा है गिवन में, सबसे पहले स्टूडेंट्स दे रखा है रे OS स्टैंड्स ऑन लाइन PQ, रे OS स्टैंड्स ऑन लाइन PQ, एक तो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि दो रेस के बारे में बताया, एक रे OR और दूसरा रे OT। ये दोनों रेस जो है बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट्स कौन से दो एंगल, एंगल POS एंड QOS, POS एंड एंगल QOS, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और इंफॉर्मेशन दी है हमको, वो भी लिख डालते हैं, एंगल POS के बारे में जानकारी दी है, दैट इज इक्वल टू X। तो ये सारी हो गई गिवन के अंदर। हमको फाइंड क्या करना है सिस्टमैटिकली, वो भी लिख देते हैं, टू फाइंड, ओके। तो क्या फाइंड करना है, एंगल ROT, एंगल ROT ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम जो है सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट जैसे ही हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, हम जहां से गिवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। OS जो है
वो कौन सी लाइन के ऊपर स्टैंड करता है? लाइन PQ। OS स्टैंड्स ऑन लाइन PQ, ठीक है। ओके, रे OS स्टैंड्स ऑन लाइन PQ, ठीक है। जब OS PQ के ऊपर स्टैंड करता है तो दो पैर, एक पैर बनती है लीनियर पैर, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन से दो एंगल की पैर बनती है? एक तो POS, दूसरा होगा QOS, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन से एंगल POS प्लस एंगल QOS इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लीनियर पैर एक्सियम्स, लीनियर पैर एक्सियम, ठीक है। ओके, तो POS प्लस QS इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में बट यहां पे हम लिखेंगे बट एंगल POS क्या दे रखा है? POS सम में दे रखा है, दैट इज इक्वल टू x। तो एंगल POS इज इक्वल टू x। देयरफॉर पहली वाली जो इक्वेशन है उसमें POS की जगह पे हम रख देंगे x प्लस एंगल QOS इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल QOS इज इक्वल टू 180, x उस साइड ट्रांसफर होगा तो माइनस x आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हमको ये देखना है कि जो रे OR है वो किस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है? POS को, ठीक है। नाउ रे OR bisects which angle? POS, एंगल POS। अब साथ साथ में डायग्राम्स को देखते जाओगे तो आपके लिए इजी रहेगा। तो रे OR bisects एंगल POS, रे OR bisects एंगल POS, तो फिर आपको ये कितना होगा ये फाइंड करना है। तो एंगल ROS विल बी हाफ ऑफ द फुल एंगल, ठीक है। हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। जब ये रे बाइसेक्ट करेगी इस एंगल को तो दो हाफ एंगल बन जाएंगे। तो हम इस पर्टिकुलर एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज ROS। तो ROS विल बी हाफ ऑफ POS। देयरफॉर एंगल ROS will be equal to half of angle POS, ठीक है। ओके, POS ऑलरेडी आपको दे रखा है, कितना? POS is actually x, ठीक है। गिवन में हमने लिखा POX is equal to x। तो आप जो है और थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करके हाफ इनटू x यू कैन राइट x by 2। ये सिंप्लीफिकेशन हो गया, इसको इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। ओके, जिस तरह से हमने OR को POS का बाइसेक्टर बताया जो सम में दे रखा है, OR बाइसेक्ट्स POS, वैसे ही OT भी एंगल QOS को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। सो सिमिलरली रे OT bisects एंगल QOS, ओके। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जब OT एंगल QOS को बाइसेक्ट करती है तो इस पर्टिकुलर एंगल दैट इज TOS, एंगल TOS इज हाफ ऑफ QOS। एंगल TOS is equal to half of QOS, half of angle QOS, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, हाफ QOS। अब QOS का वैल्यू हमें कहीं पे मिला था स्टूडेंट, यहाँ पे QOS is equal to 180 डिग्री माइनस x फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे 180 डिग्री माइनस x, ठीक है। आप रीजन लिखना चाहो तो बाजू में रीजन लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। नेक्स्ट स्टेप में ये हाफ जो है स्टूडेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ इनटू 180 तो यू विल गेट 90 डिग्री, माइनस हाफ इनटू x यू विल गेट x by 2। तो ये आया इक्वेशन नंबर 3, ओके। एक इक्वेशन हमें मिली सेकंड नंबर की, अब इक्वेशन थर्ड नंबर की। अब इसके बाद में हमें एक और चीज बतानी है स्टूडेंट्स,
दैट इज हमने दो एंगल्स फाइंड कर दिए, एक आरओएस और एक टीओएस। सेकंड इक्वेशन में हमने फाइंड किया आरओएस, थर्ड इक्वेशन में फाइंड किया हमें टीओएस। ठीक है, फाइंड एक्चुअली में क्या करना था, आरओटी, आरओटी। तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ एंगल आरओटी इज इक्वल टू आरओएस प्लस टीओएस। एंगल ROS प्लस एंगल TOS दैट इज इक्वल टू ROS हमने अभी जस्ट फाइंड किया, ROS कितना है x/2, तो हमने लिखा x/2 प्लस एंगल TOS कितना है 90 माइनस x/2, तो 90 माइनस x/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स दिस इज प्लस x/2, दिस इज माइनस x/2, तो सेम क्वांटिटी है विद डिफरेंट साइन, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा सिर्फ 90। दैट मींस एंगल ROT हमने क्या फाइंड किया, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो ये हमने फाइंड कर दिया, दैट इज ROT, दैट इज 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 3 में हम देख लेते हैं क्या दिया है। In the given figure, OP, OQ, OR and OS, ठीक है, OP, OQ, OR and OS are 4 rays, ये चारों चार जो है 4 डिफरेंट रेज है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल POQ प्लस QOR प्लस SOR प्लस POS इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, दैट इज POQ प्लस QOR प्लस ROS प्लस POS, दैट मींस ये चारों एंगल मिलाकर के जो है 360 होना चाहिए, राइट। ये हमें प्रूव करना है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करेंगे। क्या क्या चीजें दे रखी है लिखते जाएंगे। 4 रेज हैं हमारे सामने, ठीक है, OP रे, OP फिर रे OQ फिर रे OR एंड रे OS। ठीक है, ये 4 रेज है, तो हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, which have a common end point। ठीक है, देख लो स्टूडेंट, चारों चार जो रेज है वो सभी एक ही जगह पे आके मीट करती है, दैट इज पॉइंट O। तो इन चारों चार रेज का जो है कॉमन एंड पॉइंट है, ठीक है, हैव अ कॉमन एंड पॉइंट O। ओके, ये चीज दे रखी है गिवन में। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या चीजें प्रूव करनी है जो क्वेश्चन में दिया है, दैट विल राइट एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। ये चीज हमें प्रूव करनी है, तो वी विल बिगिन विद द प्रूफ। ओके, तो यहां से हमारा प्रूफ जो है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो है प्रूफ हम दे, उससे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटा सा जो है कंस्ट्रक्शन हमें करना है, तो टू प्रूफ के बाद में हम जो है एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे और वो कंस्ट्रक्शन की डिटेल भी हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट हम क्या कर रहे हैं, देखो स्टूडेंट्स, ये जो OQ है, OQ रे OQ, इस रे OQ को मैं पीछे की तरफ जो है प्रोड्यूस करता हूं, ठीक है, और पीछे की तरफ प्रोड्यूस कहां तक करूंगा, टू अ पॉइंट लेट्स टेक T। मैंने इस रे OQ को पीछे की तरफ, बैकवर्ड की तरफ प्रोड्यूस किया टू अ पॉइंट T सच दैट TOQ इज अ स्ट्रेट लाइन। इस तरह से मैंने प्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज हम यहां पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, प्रोड्यूस OQ
ray OQ backwards, backward to a point T such that TOQ forms a line or is a line. ओके, ये हम छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन कर दिया। इसके बाद में हमारा प्रूफ जो है वो स्टार्ट होता है स्टूडेंट। सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट, अब ये सीधी लाइन हमारे सामने है कंस्ट्रक्शन के बाद में। कौन सी सीधी लाइन? TOQ, ठीक है। अब ये TOQ के सबसे पहले ऊपर की साइड में हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो ये जो लाइन TOQ है इसके ऊपर एक रे खड़ी है, दैट इज OP, ठीक है। तो जब ये रे OP खड़ी है तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल मिलकर के 180 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज लीनियर पैर है। इसी तरीके से दूसरी हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी? इसी TOQ लाइन को हम देखेंगे और इस बार हम नीचे की तरफ ऑब्जर्वेशन करेंगे। जब नीचे की तरफ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि जो ये TOQ लाइन है इसके ऊपर एक रे है, दैट इज OS। इस वाली रे को हम कंसीडर करेंगे, इसको नहीं, इस वाली रे को। तो जब इसको कंसीडर करेंगे तो ये एंगल और बाकी का बचा हुआ एंगल, दोनों एंगल मिलकर के फिर से 180 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों लीनियर पैर हो जाएंगे। तो उससे हमारी दूसरी इक्वेशन बनेगी और फिर आगे हम समझते रहेंगे किस तरह से हमें करना है। तो सबसे पहले ये सीधी लाइन और ये रे जो है उस पे स्टैंड करती है। कौन सी रे? रे OP, ठीक है। रे OP स्टैंड्स ऑन लाइन TOQ, line TOQ. Therefore, I can say angle TOP, angle POQ is equal to 180 degree. Therefore, angle TOP plus angle POQ is equal to 180 degree, ठीक है। और रीजन क्या है? लीनियर पैर एक्सियोम्स, ठीक है, दैट यू कैन राइट। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, इसके बाद में हम देखेंगे इसी तरीके से जो है OS जो रे है, OS वो इस TOQ के ऊपर स्टैंड करता है, ठीक है। अगेन OS, रे OS स्टैंड्स ऑन लाइन TOQ, ठीक है। तो OS जब स्टैंड करता है तो हम दोनों एंगल, ये वाले और ये बाकी के पूरे एंगल को 180 बताएंगे। तो एंगल TOS प्लस QOS, therefore angle TOS plus angle QOS is equal to again 180 degree, linear pair axiom, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं स्टूडेंट्स, इसी इक्वेशन को फिर से लिख रहा हूं, एंगल TOS प्लस QOS। अब जरा देखो इस एंगल को, QOS, ये पूरा जो एंगल बना है ये भी दो एंगल से मिलके बना है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो एंगल QOR प्लस ROS, ठीक है। तो QOS की जगह मैं ये लिख सकता हूं एंगल QOR प्लस एंगल ROS, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। कुछ किया नहीं, ऊपर वाला इक्वेशन एज इट इज नीचे लिखा है, सिर्फ QOS की जगह हमने QOR प्लस ROS लिखा है। क्यों? क्योंकि QOS दो एंगल मिलकर के बनता है QOR प्लस ROS, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहले वाली इक्वेशन को हम 1 बोल देते हैं, इसको हम 2 बोल देते हैं। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो, जब भी हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा और राइट हैंड साइड में ऐड होगा, ठीक है। चलो ऐड करना शुरू करते हैं। एंगल TOP प्लस एंगल POQ, ये हो गया। फिर यहाँ पे प्लस एंगल TOS प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू, ठीक है, ये LHS प्लस ये LHS एक साथ में लिख दिए। अब RHS हम एक साथ में ऐड करके लिखेंगे, 180 प्लस 180 3
360। नेक्स्ट स्टेप में हम देखो स्टूडेंट दो एंगल को हम थोड़ा सा नजदीक ला करके लिखेंगे, ठीक है। एक तो टीओपी और एक है टीओपी और दूसरा है टीओएस, ठीक है। तो ये वाला, ये दो एंगल को हम नजदीक में लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो इसको हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एंगल पीओक्यू, क्योंकि हम प्रूव दैट की तरफ, जो हमें प्रूव करना है उसकी तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। प्रूफ क्या करना है, पीओक्यू। तो यहाँ पे जो नजर आ रहा है ना पीओक्यू, उसको पहले लिख देंगे। उसके बाद में क्या है, क्यूओआर। तो उसके बाद में ये क्यूओआर, उसके बाद में लिख देंगे क्यूओआर प्लस उसके बाद में क्या है, एसओआर, ठीक है। ये रहा एसओआर। आरओएस लिखो या एसओआर लिखो, एक ही बात है, एसओआर, ठीक है। 1 2 3 और चौथा क्या है, पीओएस। तो वो कहां से आएगा, हमने ये लिख दिया, ये लिख दिया और ये लिख दिया। हमने जो दो चीजें अंडरलाइन की उसको मैं एक साथ में लिख रहा हूं, टीओपी, एंगल टीओपी प्लस एंगल टीओएस, ठीक है, इन दोनों को, और इक्वल्स टू 360। क्यों मैंने इन दोनों को एक साथ में ब्रैकेट में लिखा स्टूडेंट्स, मैं अभी बता रहा हूं। टीओपी प्लस टीओएस, टीओपी दिस एंड टीओएस यानी दिस, ये दोनों एंगल मिलकर के क्या बन जा रहे हैं, पीओएस, राइट। तो हम उसको स्ट्रेट अवे जो है इस जगह पे पीओएस लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो फिर से लिख देता हूं, पीओक्यू प्लस एंगल क्यूओआर प्लस एसओआर, और इसकी जगह पे टीओपी प्लस टीओएस, फिर से टीओपी प्लस टीओएस, दैट इज पीओएस, एंगल पीओएस, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हिंस हमने जो है ये प्रूव कर दिया। वी कैन सी इट व्हाट वी नीडेड टू प्रूव में पीओक्यू प्लस क्यूओआर प्लस एसओआर, पीओक्यू प्लस क्यूओआर प्लस एसओआर प्लस पीओएस इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे तीन एग्जांपल्स किए हैं। इसके जस्ट बाद में हम जो है पहली एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, दैट इज 6.1। वो हम आने वाले वीडियो में जो है स्टार्ट करेंगे उस एक्सरसाइज को। टिल देन आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए। एक फेयर नोटबुक इसी तरीके से आपको मेंटेन करनी है। मैं सारा रिटन वर्क आपको टाइम टू टाइम सेंड करते रहता हूँ। प्लीज अपना नोटबुक मेंटेन करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।